हाय फ्रेंड, नमस्कार। मैं के जी महाराज सागर भाई। चलिए हम बात करते हैं फ्रेंड आज वशीकरण के ऊपर में। सांप का केंचुली के साथ में वशीकरण करना, सांप के केंचुली से वशीकरण करना कैसे होगा फ्रेंड, तो हम बताते हैं। सबसे पहले आपको पूरा सांप का केंचुली टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरे सांप का केंचुली होना चाहिए, और वो भी नाग का केंचुली होना चाहिए, जो कोबरा जिसको हम लोग बोलते हैं। उसका केचुली अगर मिल जाता है आपको, देखिए हर सांप की केचुली से पता लग जाता है ये कौन सा सांप होगा, याद रखिएगा मेरी बात। तो उस केचुली से आपको पता लग जाएगा ये कोबरा का केचुली है। उस केचुली को आपको लेके आना है, ठीक है। और घर में लाने से पहले दिन शनिवार हो, आप कहीं केचुली को देख लिए हैं, उस केचुली को छुपा के रख दीजिए। शनिवार के दिन में आप उसको लेके आइए, और शनिवार के दिन में ला करके आपको पूजन करना है। उसको पूजन करने के लिए जो लड़की है उसका नाम आपको, जो सर्प की केचुली है ऊपर साइड में उसका नाम लिखना है, नीचे अपना नाम लिखना है, ठीक है। नाम लिखने के बाद जो मंत्र बताएंगे वो चीज आपको लिखना है। ऐसा करने से, और वहां पे जो मंत्र हम आपको बताएंगे उस मंत्र को आपको जपना है, ठीक है। कैसे जपना है, दीपक जला करके उसको 5 मुख का दीपक जलाना है, पूरा मुंह बैठ करके, और उस मंत्र को आपको जपना है। यानी पूरब और उत्तर की दिशा में आपको ईशान कोण की तरफ मुंह करके बैठना है, और उस मंत्र को आपको जपना है, ठीक है। वहां पे जो दीपक 5 मुख वाला जो दीपक लेंगे, बड़ा सा दीपक होता है, 5 मुख वाले छोटे नहीं होते, बड़ा सा दीपक होता है। और उस दीपक को लेकर के जब मंत्र जप लेंगे, और उस दीपक को आपको उठा करके जाना है कहां पर, जहां पे लड़की का घर है, लड़की के घर के द्वार पर उस दीपक में आग डालना है, ठीक है। और आग डाल करके जो उसमें मंत्र हम बताए हैं, उस मंत्र को लिख करके, लड़की का नाम लिख करके, आपको वहां पर उसी केचुली जो दीपक है उसमें आग डाला के उसको देना है केचुली को। तो धीरे धीरे जब आप उसको देंगे तो उससे बदबूदार सेंट निकलेगा, ठीक है। और जो बदबूदार सेंट निकलेगा वो पूरे लड़की का जो मेन गेट होगा वहीं पे आपको जलाना है, सावधानी से जलाना है। वो जल जाएगा, मतलब कि उससे आप तो पता है कि क्या निकलेगा उससे, धुआं कैसा निकलेगा उससे, यानी सेंट उसमें कैसा आएगा। और वो जला करके आपको चुपचाप रात्रि में और चले आना है, पकड़ाना नहीं है, समझदारी से करना है काम क्रिया को, ठीक है, अगर आपके घर के पास में है तो। अब वहां पर आप देखेंगे उसका जो भी धुआं निकलेगा वहां पे उसके घर में जाएगा, और वो जिसका आप नाम लिखे हैं उसको भी बदबूदार लगेगा, वो भी सोचेगा कहाँ क्या जल रहा है, ठीक है। और इसके बाद उसका धुआं जो है, उसका धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता है लोग जल्दी, तो उस धुआं को उसके नाक में भी जाएगा और उसके मति को भ्रमित कर देगा। और मति को भ्रमित होते ही वो आपके ऊपर जो क्रिया आपने किया है उसके द्वारा उसके दिमाग में हलचल होने लगेगा, और वो फिर लड़की जो है आपसे प्रेम करने के लिए आतुर हो जाएगी। फिर वो आपको दूसरे दिन या उसी दिन कोशिश करेगी मिलने का, तो आपको जरूर वो लड़की मिल जाएगी। ये किया कराया है, आप इसका आजमाइश कर सकते हैं। केचुली पूरी होनी चाहिए, बस यही याद रखना है, ठीक है। अब जो है सो मंत्र क्या उसमें लिखना है, मंत्र कैसे लिखना है। मंत्र कोई पेन से नहीं लिखा जाएगा, मंत्र को लिखने के लिए काजल की आवश्यकता होगी। काजल जो आंखों में लगाया जाता है, उस काजल को आपको लेना है, और काजल से ही उसके ऊपर में आपको लिखना है, ठीक है। और मंत्र क्या है, चलिए मैं आपको मंत्र बताता हूं। उसका नाम वहां पे लिखना है जहां फलना लिखे हैं, ठीक। रूप कुमारी फलनी चले अगारी, कारी नागिन तापर बैठे, मनसा देवी करे सिंगार, मति गति कर बेकार। तो इस प्रकार का मंत्र है, आपको वहां पे बोलना पड़ेगा, और वो केचुली जलेगा, उसकी बदबूदार जाकर के सेंट उसके घर में पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। और सबके होने से नहीं होगा, उसके नाक में जाएगा, चाहे वो सोई क्यों ना हो, नहीं भी जगी फिर भी वो दूसरे दिन आपको ढूंढेगी, ठीक है।